कई बार जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आँखों की समस्याओं को लेकर, तो वो हमें आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके इस्तेमाल से हमें अपनी आँखों की समस्याओं में आराम मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो आई ड्रॉप्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के यानी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कंडीशंस के उनके हिसाब से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स हैं, ये हैं डायलेटिंग आई ड्रॉप्स, रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स हैं, ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, इच रिलीविंग या फिर एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स होते हैं, नंबिंग आई ड्रॉप्स होते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हैं, प्रेशर लोवरिंग आई ड्रॉप्स होते हैं। तो ये सारे जो थे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स होते हैं जिनको जो परेशानी है पेशेंट की उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपके डॉक्टर पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, उसको पेशेंट को यूज़ करने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला मैंने नाम लिया था यहाँ पे डायलेटिंग आई ड्रॉप्स। डायलेटिंग आई ड्रॉप्स बेसिकली जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट की आँखों की जाँच के दौरान उसको यूज़ करते हैं। होता क्या है कि जब हमारे डॉक्टर हमारी आंखों की जांच करते हैं तो जब जांच करते हैं तो आंखों के अंदर देखना होता है। वहाँ पे होता है कि जब हम देखेंगे तो आंखें छोटी ना हो, तो जो ये डायलेटिंग आई ड्रॉप्स होते हैं इसको जब हम डालते हैं तो जो आपके प्यूपिल्स हैं उसको डायलेट किया जाता है, उसको वाइडन किया जाता है। तो वहाँ पे प्यूपिल जब एनलार्ज हो जाता है और उस टाइम पे आपके डॉक्टर जब रोशनी की मदद से आपकी आंखों के अंदर देखते हैं तो भी जो प्यूपिल है वो छोटा नहीं होता है और उस टाइम पे जो एग्जामिनेशन है, जो जांच है वो आसानी से हो पाती है। तो डायलेटिंग आई ड्रॉप्स बेसिकली आपके डॉक्टर आपके ऊपर यानी जांच के दौरान इसका इस्तेमाल आंखों में डालने के लिए करते हैं। मेडुलेट एक कॉमनली यूज़ किया जाने वाला डायलेटिंग आई ड्रॉप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स की। रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स वो होते हैं जो कि हमारी आंखों में रेडनेस हो जाने के दौरान आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो रेडनेस है ये कई कारणों से हो सकता है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है या फिर ओवर स्ट्रेन हो रहा है आंखों पे, या फिर आप लंबे समय से जो कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर यूज़ करें तो उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। ये सारे कारणों से आपकी आंखों में रेडनेस हो सकता है। अब ये जो रेडनेस है ये सिंपल कुछ रीजंस हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे जो रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नैरोइंग करते हैं, जो रेडनेस है उसमें तुरंत आराम दिलाते हैं और फर्दर ये होने से रोकते हैं। लेकिन अगर ये किसी और सीरियस कंडीशन की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्लोकोमा की वजह से हो रहा है, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो अगर आपको अपने आप से आप देखते हैं कि आपकी आंखों में रेडनेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो खुद से कोई भी आई ड्रॉप्स लेके ना इस्तेमाल करें, रादर अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएँ, ताकि वो एग्जैक्ट कारण समझ के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, आई ड्रॉप्स प्रोवाइड कर सके। तो सिंपली अगर रेडनेस है उसके उन केसेस में ल्यूमिफाई है, फ्लेरेक्स है, ये कॉमनली रेडनेस रिलीविंग आई ड्रॉप्स हैं जो कि यूज़ की जाती है, लेकिन ये सिंपल रेडनेस के लिए सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की। ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स जो कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये आपकी आंखों में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहा जाता है। हमारी आंखों में कई कारणों से ड्राइनेस की फीलिंग होती है, यानी कि आंखों में रूखापन महसूस होता है और उसकी वजह से आंखों में कुछ चुभने जैसी शिकायत हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, या फिर आप स्क्रैचिंग आप कर देते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से फर्दर उसमें वुंडिंग हो जाती है। तो जब हम ये ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स को यूज़ करते हैं तो तुरंत अपनी आँखों को ये आराम पहुंचाता है। एक तो ड्राइनेस दूर करता है, दूसरा जो भी उसकी वजह से चुभने की दिक्कत आ रही थी, कुछ आँखों में प्रेजेंट हो फॉरेन पार्टिकल के जो प्रेजेंस फील हो रहा था वो दूर करता है। उसके अलावा जो हम उस ड्राइनेस के जैसे स्क्रैचिंग कर देते हैं तो जो घाव बन जाता है उसको भी हील करता है। तुरंत जो पेन और इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट हो रहा था उसको भी ठीक करता है, और उसके अलावा एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देता है ताकि फर्दर आपकी आंखों में कोई डैमेज ना हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक ही आई ड्रॉप्स हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता है। तो किन कारणों से ड्राइनेस हो रही है ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जिसके लिए आपके डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। अगर हम सिंपल ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की बात करें तो ल्यूब्रिक्स कॉमनली यूज होने वाला ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है। देन हम बात करते हैं इच रिलीविंग या फिर एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स की। इच रिलीविंग और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स वो होते हैं जो कि एलर्जीज जब हो जाती है हमारी आंखों में उन कंडीशंस में इसको प्रोवाइड किया जाता है। जब एलर्जीज़ होती हैं जो कि डस्ट की वजह से हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से हो सकता है, कोई फ्यूम्स है उनकी वजह से हो सकता है, या आपकी आंख में कुछ चला गया हो उसकी वजह से हो सकता है। तो इन कंडीशंस में आंखों में रेडनेस हो जाती है, खुजली होने लगती है, डिस्कम्फर्ट होता है, पानी आने लगता है रेड। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन कंडीशंस में जो एंटी इच या फिर
एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स हैं, जो कि बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली यूज़ होने वाले एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स हैं ज़ेडिटर एंड एक्यूएल। फिर बात करते हैं हम नंबिंग आई ड्रॉप्स की। नंबिंग आई ड्रॉप्स यानी कि जो आंखों को सुन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रॉप्स होते हैं बेसिकली सर्जरीज़ के दौरान किए जाते हैं, मतलब सर्जरी होने के पहले, बिफोर सर्जरी इन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आंखों को सुन्न किया जा सके और सर्जरीज परफॉर्म की जा सके। साथ ही साथ कुछ एक एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन की कंडीशन में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ सीरियस तरीके से हमें एग्जामिन करना है और पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी प्रोसीजर है, जो भी एग्जामिनेशन है, वो अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। ये बेसिकली जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक्स के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कॉमनली यूज़ होने वाला, अगर हम बात करें कि कॉमनली यूज़ होने वाला नंबिंग आई ड्रॉप तो प्रोप्राकेन है। ये बेसिकली जो पेन सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं आपकी आंखों के नर्व एंडिंग्स में, ताकि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम ना महसूस हो, दर्द ना महसूस हो, और आपके जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो जो भी सर्जरीज हैं या एग्जामिनेशंस हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम परफॉर्म कर पाएँ। देन आता है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले आई ड्रॉप्स होते हैं, सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाने वाले आई ड्रॉप्स होते हैं। ओवर द काउंटर भी कई बार इन आई ड्रॉप्स को खरीदते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हमारी आंखों के होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ आफ्टर सर्जरीज, यानी कि सर्जरी के बाद में इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी इन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कॉमनली यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स की बात करें तो सिप्लॉक्स है, जेंटामाइसिन है। तो ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं, एक तो आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसमें तुरंत थोड़ा सा रिलीफ दिलाते हैं, और प्रॉपरली जब आप जिस डोज और ड्यूरेशन में कहा गया आप उस हिसाब से इसको फॉलो करते हैं तो आपकी तकलीफ विद यूज़ धीरे धीरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी आँखें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर लोवरिंग आई ड्रॉप्स। ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं बेसिकली ग्लोकोमा की केसेस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ग्लोकोमा हम लोग जानते हैं कि ये एक सीरियस कंडीशन है जिसका टाइमली डायग्नोस होना और ट्रीटमेंट मिलना, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे स्पेशलिस्ट ही इसको देखते हैं, तुरंत जांच करते हैं, अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट एंड आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लोकोमा की केस में हम ये प्रेशर लोवरिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कॉमनली यूज़ होने वाले आपकी प्रेशर लोवरिंग आई ड्रॉप्स हैं वो हैं ज़ेटाटन, ल्यूमिगन एंड ज़ियोप्टन। तो ये आई ड्रॉप्स को आप खुद से नहीं यूज़ करते हैं, इनको आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है, और जिस तरीके से आपके डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं, जितने भी डोज और ड्यूरेशन के लिए, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब ये तो हमने बात की अलग अलग टाइप्स के आई ड्रॉप्स की। अब यहाँ पे कुछ हम जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो भी आई ड्रॉप्स होते हैं कभी भी आप ओवर द काउंटर लेकर के किसी भी तकलीफ़ के लिए कोई भी एंटीबायोटिक आप रैंडमली यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखों में कोई तकलीफ़ हो रही है, आप अच्छे से आंखों को क्लीन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परसिस्ट कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंगली वो आपको जांच कर सकें और कौन सी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपको बेनिफिट देगी वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और एक ही आई ड्रॉप्स हम घर के सभी मेंबर के लिए किसी भी परेशानी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। आंखों की भी परेशानियां अलग अलग होती हैं और अकॉर्डिंगली ही उसका इलाज किया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब भी हम ये जैसे कि सारे आई ड्रॉप्स थे, तो आई ड्रॉप्स को यूज़ करने के टाइम पे कौन से कॉमन हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किस तरीके से आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब हम आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें पीछे होके थोड़ा सा लेट जाना चाहिए, और हाथ जो होता है हमेशा साफ़ हाथ से ही आई ड्रॉप्स को यूज़ करें। अपने हाथ अच्छे से धो लें, साबुन से अच्छे से सुखा लें। उसके बाद जब हम आई ड्रॉप्स खोलते हैं तो ध्यान रखें कि पहले से उसका सील खुला हुआ ना हो, और खोलते समय ध्यान रखें कि उसका ड्रॉपर है या जो टिप है वो कहीं भी आपके हाथ से या बाहर किसी चीज़ से टच ना हो। अपने पास में एक साफ टाल और टिश्यू रख लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा आई ड्रॉप्स गिरते हैं या फिर आंसू आता है उसको आप पोंछ सकें। तो जब आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं पीछे लेटने के साथ में अपने नीचे वाले लोअर आईलिड को पुल करें और आई ड्रॉप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, और उसके बाद उसमें 1 या 2 ड्रॉप, यूजुअली आपको 2 ड्रॉप्स डालने के लिए कहा जाता है, तो 2 ड्रॉप्स आप उसमें डालिए और आंखों को बंद कर लीजिए। उसको रगड़ने की या बार बार खोलने बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा ड्रॉप्स गिरे हैं या फिर आपका आंसू आया है उसको सिर्फ आप साफ टॉवल और टिश्यू जो भी है उससे क्लीन करें, आँखों को बिल्कुल नहीं रगड़ें।
3 से 5 मिनट का समय दीजिए। एक आँख में डालने के बाद फिर दूसरे आँख में भी आप उतने ही टाइम बाद रिपीट कीजिए और सेम टाइम अपनी दूसरी आँख को भी दीजिए। और उसके बाद जब आपकी आँखों में आप जब आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है, जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो एकदम से उठ के काम करना ना शुरू कर दें, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और उसके बाद जब नॉर्मल आपका विजन हो जाए, नॉर्मल आपका आँखों में फीलिंग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप उठ के अपने जो भी टास्क हैं उसको कर सकते हैं। तो इन कॉमन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो जो आई ड्रॉप्स हैं उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा और बैलेंस्ड खाना खाइए। आँखों को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। आप जो पानी होता है वो हल्के हाथ से आप स्प्लैश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आँखों में कुछ भी चला जाता है या फिर आपको खुजली होती है तो आँखों को बिल्कुल रगड़े नहीं, गंदे हाथ उस पर ना लगाएं। और जो भी हम टाल यूज़ करते हैं वो किसी का यूज़ किया हुआ हम ना करें, शेयर ना करें। तो ये कुछ एक सिंपल सी चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हाइड्रेशन ओवरऑल आपकी बॉडी का मेंटेन रहे। तो इस वीडियो में हमने अलग अलग तरीके के आई ड्रॉप्स के बारे में बात किया। साथ ही साथ जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है आपकी आंखों की हेल्थ से जुड़ी, उससे भी हमने शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा। उसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।